Students, welcome back to your grammar class as we are discussing about the reported speech. And in reported speech last time we have discussed about the different personal pronoun changing rule. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग रूल पढ़े थे और एक बार फिर से मैं रिवाइज करूँगा उन रूल्स को. हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उन सभी को हम चेंज करते हैं एज़ पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं मींस लिसनर के जो प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते. ठीक है, एक बार अगर रिकैप में जाते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन चेंज तो होता है बट लेकिन उनकी फॉर्म्स सेम रहती हैं, उनको हम नहीं बदलते हैं. ठीक है, हम उन डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे नेक्स्ट टेबल में. ठीक है, यू कैन वॉच ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. फर्स्टली इन फर्स्ट कॉलम विच इज़ रिप्रेजेंटेड टू द subjective, it is a subjective form, means I is used in the subjective form. Its object form which is used after the verb, it is me. Possessive adjective which is always used with the noun, ये हमेशा noun के साथ यूज होगा. और mine is a possessive pronoun. ठीक है, जिसके लिए नाउन का होना नहीं है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि वो नाउन की जगह पर यूज होगा. और एम्फेटिक होता है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, जो अपने ऊपर, माई सेल्फ यानी मैं खुद. इस तरीके से ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. उसी तरीके से वी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. वी, ऑब्जेक्टिवर्स, आवर, आर्स, आवर सेल्फ्स. यू, योर्स, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स. he, him, his, her, his and himself. his और his में क्या डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स? इस पॉजिटिव एडजेक्टिव में his जो यूज़ होगा वो नाउन के साथ यूज़ होगा, लेकिन यहाँ नाउन के बिना होगा. she, her. इन द सिमिलर केस यहाँ पे हर जो होगा वो विद नाउन होगा बट एयर विदाउट नाउन होगा. ओके, हर सेल्फ, it, its, itself. Okay, they, them, their, theirs, themselves. ओके, तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. अगर सपोज डेट मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो आप याद रखिए जब आप उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज़ होगी, दूसरी फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, एज पर द रूल्स. ओके, इट्स क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज टेंस चेंजिंग रूल. अब हम अप्लाई करेंगे टेंस चेंजिंग रूल्स को. टेंस चेंजिंग रूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. टेंस चेंजिंग रूल्स क्या होता है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर. अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या होगी? से होगी, सेज होगी, हैज़, हैव, सेड, सेइंग. इन सभी में हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते. रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसको नहीं बदलते. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर. ही सेज टू मी, सेज इट इज़ अ प्रेजेंट टेंस. ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे. ही टेल्स मी डैट ही इज़ नॉट गोइंग देयर. तो यहाँ हमने टेंस चेंज नहीं किया. प्रोनाउन चेंज करेंगे एज पर द रूल्स. रूल क्या है? आई का जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो इसलिए वो यू हो जाएगा, ही हो जाएगा. बट एम प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे. इज नॉट गोइंग देयर. यू विल से टू मी, ये आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर को. तो इट्स मीन्स इट इज़ इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में भी अगर होगा तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे. यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो वो आई हो जाएगा. डू नॉट का डू नॉट रहेगा बिकॉज इट्स चेंज एंड इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा एज पर द रूल्स जो ऊपर लिखा हुआ है. सी इज सेइंग टू माई ब्रदर यू हैव स्टोलन माई पेन. हियर इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है. दैट्स वाई हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे. इट इज़ ऑल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा. इट्स क्लियर. तो इसलिए याद रखिए टेंस को हम चेंज नहीं करते अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास जैसा ऊपर देख सकते हैं अगर वो आपकी इनमें से कोई एक होती है मीन्स वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो. नेक्स्ट, लेकिन अगर
इसका अपोजिट होगा। बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी मीन्स सैड होगी, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज पर द गिवन रूल्स। तो आप हम टेंस को चेंज करेंगे एज पर द गिवन रूल जो नीचे दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस समवेयर, हेल्पिंग वर्ब जो है ठीक है वो चेंज होती है, लेकिन कुछ जगह क्या होता है मेन वर्ब को भी चेंज किया जाता है, विच इज गिवन टेबुलर फॉर्म, जो टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देखें आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, कंजस्टेड टेबल है थोड़ा। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें एस और ई एस ऐड होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है, जैसे प्लेज, क्राइज, ओपन्स, तो हम उसको मेन वर्ब में जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में, सॉरी, यानी ई डी अटैच हो रहा है यहाँ पर, इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ऐसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, एज प्ले, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे डू और डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हम यूज़ करेंगे डिड का विद फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, जैसे डू और डज राइट तो क्या हो जाएगा, डिड राइट। इन द सिमिलर वे इज एम आर आपको वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। हैज़ और हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। सेकेंड फॉर्म जो मेन वर्ब की रोट है वो हैड रिटन में, यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में अगेन पास्ट परफेक्ट में होगा। वॉज वर जो वो हैड बीन में हो जाएगा, हैड जो का हैड रहेगा, विल और शेल वुड और शुड में हो जाएंगे, कैन का कुड हो जाएगा, मेक का माइट हो जाएगा, हैड मस्ट का हैड टू हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टेंस चेंजिंग रूल। इसमें स्टूडेंट जो आपको फोकस करना है वो केवल दो टेंसेस पर करना है। देखें कैसे, एक तो आपको करना है इसमें, ओके, बिकॉज ये थोड़ा कन्फ्यूज होगा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसके बाद है आपका ये पॉइंट और ये, और बस ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेन वर्ब में चेंज होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा ओवरऑल टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ कोई चेंज नहीं है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको मेन वर्ब भी चेंज करनी है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब बेहतर समझ में आएगा। जैसे सी सेट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेट यानी पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो मीन्स आपको ये टेंस चेंज करना है। शी टोल्ड हिम डैट, यू कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक अभी बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और मी जो है वो चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, तो वो हर हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान। प्रोनाउन चेंज, डैट कनेक्टर यूज होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। यू सेड आई एम सेंडिंग यू अ नंबर रोशनी, अब यहाँ आप देखेंगे एक चेंज है स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया है बाय द सेपरेशन ऑफ कॉमा, कॉमा से सेपरेट करने के बाद इट्स पॉसिबल, ऐसा भी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, इसका मतलब यू सेड टू रोशनी, तो हमने सेड टू को लिफ्ट करके यहाँ रोशनी के फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट जो उसका वो लास्ट में पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यू टोल्ड रश्मि, सॉरी नाम चेंज हो गया स्टूडेंट, यहाँ परेशान ना हो, यहाँ पर रोशनी आएगा, ठीक है, या तो यहाँ रश्मि कर लीजिए, इट डजंट मैटर, वो थोड़ा टाइपिंग में उससे ध्यान नहीं रहा, तो आप या तो रश्मि को रोशनी कर लीजिए, रोशनी को रश्मि कर लीजिए, मीन्स सेम रहेगा, नाम नहीं बदलता है। डैट यू वर, एम का वर हो जाएगा, यू चेंज होगा, आई जो वो चेंज होगा यू के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यू हो जाएगा। यू वर सेंडिंग हर, यहाँ पर जो मी है, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है अ नंबर, आई एम सेंडिंग यू अ नंबर, तो ये यू चेंज होगा रोशनी के अकॉर्डिंग या रश्मि के अकॉर्डिंग, तो वो हर हो जाएगा। दे सेड टू माई सिस्टर यू हैव मेंडेड आवर शूज़, तो सिमिलरली वे दे टोल्ड माई सिस्टर डैट शी हैड मेंडेड देयर शूज़, ठीक है, तो आर चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग, तो इसलिए देयर हो जाएगा, ठीक है। यू चेंज होगा सिस्टर के अकॉर्डिंग, तो शी हो जाएगा। They said to my aunt, your brother did not receive any letter as the service was not working at that time. तो they told my aunt that her brother, your चेंज होगा aunt के अकॉर्डिंग, तो her brother हो जाएगा, did का had हो जाएगा, receive थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा any letter as the service had not been working at that time. Okay, this का ये आपका नियरनेस टू फारनेस वर्ब चेंजिंग रूल है जो आगे पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो मुझे समझ में आएगा, और टेंस आपको समझ में बहुत ईजी है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे आपको स्टूडेंट, यहाँ एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है 420 का टेंस रूल में। 4 का मतलब क्या है, प्रेजेंट टू पास्ट, इसका मतलब क्या है पास्ट, और इसका मतलब है नो चेंज।
यानी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाते हैं इनटू द पास्ट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग चेंजिंग रूल। ऐसे यहाँ ये दो है, दो किस लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दैट्स वाई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ध्यान रखिए दो ही चेंज होते हैं पास्ट के, एक तो पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इट इज़ क्लियर एट ओके। और जीरो मीन्स फ्यूचर में आपका चेंज नहीं होता, वो केवल मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप अगर इन्हें सॉल्व करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी इन्हें सेंड कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं, जो हमने आपको रूल्स पढ़ाए उसके अकॉर्डिंग है। जैसे यू सेड टू हिज यंगर ब्रदर, आई एम इम्पोजिंग द लॉ ऑन यू। Mr. Amit says to us, you don't change my schedule. They said we can use this place for our purpose. And next one is our mother saying to them, you didn't know her. Next, your father said to your sister, you were going to open my shop. His friend said to me, we have discussed it with your mom. And I said to his sons, you must play my part in the play. ओके अगर आपको कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड, सेंटेंस से रिलेटेड, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही हो, क्या करना है, यू कैन आस्क मी in comment box as well as on my WhatsApp number. Okay, now let's move forward. Next है adverb changing. It's also play an important role in the indirect speech translation. Nearness showing words. Nearness showing words का मतलब होता है स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस इंडिकेटर्स। ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। जो चेंजेस होते हैं फारनेस शोइंग वर्ड्स में, जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, ये एडवर्ब चेंजिंग रूल्स कहलाते हैं। जैसे टुडे, डैट, दिस, ऑल आर, ठीक है, टुडे, ठीक है, डैट डे हो जाता है। इस तरीके के आपने पढ़े होंगे पहले, तो इसकी मैंने टेबल आपको दी हुई है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ सही कर लें स्टूडेंट, यहाँ डैट हो गया बाय मिस्टेक, तो इसको आपको सही कर लें, ठीक है। ये डैट नहीं होगा, ये दीज होगा, ओके। तो इसको ध्यान रखें। दिस का डैट हो जाता है, दीज का दोज, नाउ या जस्ट का दोनों का देन होता है, टुडे का डैट थे, टुनाइट जो है वो डैट नाइट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा टुमारो जो वो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। टुडे जो वो नेक्स्ट, टुनाइट जो डेट नाइट में, टुमारो नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे यस्टरडे, द लास्ट डे, हियर का देयर, हैंस का देंस, अगो बिफोर, कम गो, हितर का तितर, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखिए, ये चेंजेस भी आपको करने हैं जो सारे यहाँ पर गिवन है। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इक्वल टू विच। एक चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट, आपका दिस डैट में होगा, लेकिन डैट अगर है तो वो दिस में नहीं करें। अगर दिस है तो वो आपको डैट में करना, लेकिन अगर डैट है यानी ये वाला पार्ट आपको गिवन है ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तब आपको उसे चेंज नहीं करना किसी भी कंडीशन में, एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट, वी आर नॉट टू चेंज इन द अदर पार्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक नोट और है आपके लिए। देयर आर सम कंडीशन व्हेन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। कुछ कंडीशन और उसी में यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में ही क्यों ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट इज, पहली कंडीशन क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि वो ट्रूथ, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है, माई मदर सेड टू मी द सन राइज इन द ईस्ट, तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। माई मदर टोल्ड मी डैट द सन राइज इन द ईस्ट। अगर जनरली होता है तो राइज का क्या होता है, रोज़, लेकिन यहाँ जनरली नहीं है, ठीक है, यहाँ एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो दैट्स वाई हम उसको चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड टू अस मैन इज मोटर, द टीचर टोल्ड अस डैट the man is mortal, okay. Our father said to us water changes its form, तो our father told us that water changes its form, ठीक है। वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है, इट्स रियल फैक्ट है, दैट्स व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट और है जहाँ हम नहीं चेंज करते, हैबिट। अगर आपकी कोई आदत है तो, जैसे ही सेड टू मी ही वॉक्स डेली इन दिस गार्डन, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट ही वॉक्स डेली इन दिस गार्डन। प्रूव या फिर मोरल, जैसे रमेश सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो रमेश टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे, वॉज, इसको वॉज नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रूव। ये प्रूवर है कि ऑनेस्टी जो बेस्ट पॉलिसी है।
मोरल, अगर किसी स्टोरी का, ठीक है, कोई आप नैतिक यानी मोरलिटी की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप टेंस को नहीं बदलते। लाइक माई टीचर सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यह विंस है, अदरवाइज आपने रूल पढ़ा है कि विंस को वोन में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। आज इट इज़ अ मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझ में आए? तो इन तीनों चीज़ों को भी आप याद रखें। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें चेंज नहीं करना आपको टेंस को, और दूसरा उसके बाद आपका हैबिट अगर है आपकी तो उसे चेंज नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हैबिट को हम चेंज नहीं करते। और तीसरी चीज़ है प्रोवर्ब या मोरल, अगर कोई प्रोवर्ब या मोरल है तो हम उसको स्टोरी को उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। राइट, क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम हुआ स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस लिए होता है? टू आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पुटअप करने के लिए इसका फंक्शन होता है। और ये आपके दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप, जो लिखा हुआ है यस नो टाइप। इसका मीनिंग है कि यस नो टाइप का मीनिंग क्या होता है? यस नो टाइप का मीनिंग है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको उसका आंसर यस और नो में देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं? पहचान क्या होती है इनकी? दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे इन सेंटेंस की कमेंसिंग की जाती है। ओके, जैसे आप देख भी सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब में डू है, डिड है, हैज़ है, हैव है, हैड है, इज एम है। ओके, ये सब क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स। सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। वो सेंटेंस यस नो टाइप के होते हैं। अब बात करें रूल्स की। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेड। जो आपने देखा था अभी, सेड हो या सेड टू हो, वो आपका चेंज हुआ था किसी भी वर्ब में, जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ भी यही होगा। जबकि हमने पहले पढ़ा है कि सेड और सेड टू किस में चेंज, सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। बट यहाँ किस में होगा? आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में या वेदर में। इसके अलावा कनेक्टर की बात करें, इफ़ और वेदर यूज टू द कनेक्टर टू कनेक्ट बोथ स्पीचेस। दोनों स्पीचेस को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें से कोई भी कनेक्टर का यूज़ करते हैं, इफ़ का भी और वेदर का भी, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और दिया हुआ है, उस कंडीशन में केवल आपको किसका यूज़ करना है? वेदर का। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर सेंटेंस जनरल है, उसमें कोई कनेक्टर नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और कनेक्टर नहीं है, इट मीन्स वहाँ इफ़ या वेदर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में अगर और कनेक्टर दिया हुआ है, उस कंडीशन में केवल और केवल आपको क्या यूज़ करना है? वेदर। उस कंडीशन में आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है स्टूडेंट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करने का रूल। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, जैसे आर यू। जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो होगा। तो इस स्ट्रक्चर का रूल क्या होता है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर का रूल ये होता है स्टूडेंट्स के, इसमें फिर क्या होता है, जब हम चेंज कर दें इनडायरेक्ट में तो सब्जेक्ट पहले यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था आर यू, तो क्या हो जाएगा? यू ये हो जाएगा। ठीक है, इट क्लियर? तो उसको अजर्टिव स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आपके प्रोनाउन चेंजिंग रूल जो है वो वही रहते हैं। टेंस चेंजिंग रूल भी जो पहले पढ़े आपने वही रहते हैं। नियरनेस वर्ड को चेंज करना फारनेस में, वो भी वही रहते हैं। केवल इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल आपको फॉलो करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को कीजिएगा। एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी आर यू गेटिंग माई मैसेजेस। तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी। सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे और बाकी चेंज वही है। आप इफ़ का यूज़ करेंगे या यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, तो आई हो जाएगा। आई के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे, जैसे हमारा वॉज में चेंज होता है। माई चेंज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वही मैसेजेस हो जाएगा। सिमिलरली यू सेड टू हर हैव यू कलेक्टेड माई फ़ोन फ्रॉम दिस हिज शॉप, तो यू आस्क हर इफ़ शी हैड कलेक्टेड। यहाँ पर यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, तो शी हो जाएगा। एज का हेड हो जाता है कलेक्टेड योर। माई फ़ोन, जो माई चेंज होगा सब्जेक्ट का ऑर्डर योर फोन, फ्रॉम हिज का हिज ही रहेगा बिकॉज इट्स अ थर्ड पर्सन, हिज शॉप। शी सेड टू माई ब्रदर डू यू लाइक मी, तो शी इंक्वायर्ड माई ब्रदर इफ़ ही लाइक्ड हिम। तो ऐसे यहाँ देखेंगे हम, शी इंक्वायर्ड माई ब्रदर, तो यहाँ इंक्वायर्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट इसमें पहले आएगा, वर्ब बाद में होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, तो वो ब्रदर के अकॉर्डिंग हो तो ही हो जाएगा, और यह लाइक्ड हो जाएगा और मी। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑफ परफेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप। कोई प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव।
इन दिस सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड, इसमें जो कहता है क्वेश्चन वर्ड, इनकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और जो क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, उसमें वही कनेक्टर का काम करता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, वॉट, ठीक है, ये सारे सेंटेंस वॉट, व्हेन, वाई, हु, वॉट एवर, जो भी सेंटेंस ये स्टार्ट इसी से होते हैं और यही कनेक्टर का काम करते हैं, इनको हम नहीं बदलते। ऑल रिमेनिंग रूल्स आर रिमेन सेम एज अबव, और बाकी के जितने भी रूल्स हैं जो आपने अभी यस टाइम में पढ़े, इंटरोगेटिव में स्टडी किए, ठीक है, सेम वही रहते हैं, उनको हम नहीं बदलते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू सेड टू हिज सन वाई डिड यू नॉट वांट टू राइट माय नेम, सो यू आस्क्ड हिज सन वाई, वाई का वाई रहेगा, यू आप स्ट्रक्चर वाइज चेंज करेंगे, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे यू जो है वो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको आप पहले लिखेंगे तो इसलिए ही पहले आएगा। हैड नॉट वांट, सॉरी यहाँ एक स्टूडेंट गलती हुई, इसे सही कर लीजिएगा, और मुझे मालूम है आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ वांटेड आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ भी आप इसको सही कर लीजिएगा। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है टू राइट। नेक्स्ट है माई चेंज होगा यू के अकॉर्डिंग तो योर नेम हो जाएगा। सी सेड टू हिज यंग ब्रदर वेयर डू यू लिव, तो सी इंक्वायर्ड है यंगर ब्रदर, ठीक है, वेयर, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ब्रदर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और लिव का लिव्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो मेनली फोकस जो करना है उससे बनना स्ट्रक्चर चेंजिंग टूल पे। करेक्टर तो हमारा एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि आप पहले कन्वर्सेशन को स्टडी कीजिए देन कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ सन जो है वो बात कर रहा है मदर से, कैन आई गो विद योर ब्रदर, मदर कहती है आई विल नॉट अलाउ यू टू विजिट हेयर। सन कहता है व्हाई डू यू वांट टू विजिट दिस प्लेस, मदर आई प्लान टू स्टे देयर फॉर स्टडी। तो पैराग्राफ क्या होगा, व्हेन अ बॉय आस्क्ड हर मदर, ठीक है, शी रिप्लाइड हिम, ही इंक्वायर्ड हर अगेन व्हाई, शी टोल्ड हिम दैट। तो आप देखेंगे यहाँ, ठीक है, ये आपका कौन सा है, यस नो टाइप। तो आपको यहाँ जो रूल फॉलो करना है वो यस नो टाइप का करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इफ़ कनेक्टर यूज होगा, आई जो किसके अकॉर्डिंग होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, कैन का कोड को विद, और यू चेंज होगा मदर के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग तो हर ब्रदर हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे देखेंगे डैट से कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस है, आई कन्वर्ट होगा मदर के अकॉर्डिंग तो शी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट अलाउ, यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सन के अकॉर्डिंग देयर, हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक है। आगे इस तरीके से नेक्स्ट है आपका वाई शी वॉन्टेड टू विजिट, जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड था वो एज इट इज रहता है, शी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉन्टेड टू विजिट दैट प्ले, शी हैड प्लान टू स्टे देयर फॉर स्टडी, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे भी हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर का यूज़ होता है। इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बट फिर भी देख लें, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये सेंटेंस भी बहुत आपके ईजी है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, पहली पहचान, इन सेंटेंस की पहचान जो होती है ये सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। दूसरा है जैसे राइट योर नेम ऑन माई नोटबुक, इसके अलावा प्लीज़ से स्टार्ट होती है, प्लीज़ गिव मी अ नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स। उसके अलावा लेट्स से भी स्टार्ट होता है, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। तो अब ध्यान रखिएगा इनकी सेंटेंस की आइडेंटिटी ये तीन तरीके के होते हैं, या तो आपका पहला वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला, तीनों में से किसी तरीके से हो सकते हैं। इनके इनडायरेक्ट जो रूल्स है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपके सब समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूँगा, एक्सरसाइज वो आप कीजिए, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कीजिए बाय कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।